देखती आंखों, सुनते कानों, खूबसूरत दिल और खूबसूरत समातें रखने वाले तमाम दोस्तों को तारिक सागर की तरफ से खुलूस भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए और गमों को धुएं में उड़ाते रहिए और एक दूसरे की दिलजोई करते रहिए। आज बिस्मिल आर्ट काउंसिल की तरफ से ये खूबसूरत सा प्रोग्राम सजाया गया और कॉर्पोरेशन में जितने भी लोग चल रहे हैं इनके नाम मैं लेता रहूँगा, क्योंकि बगैर किसी के साथ के मुमकिन नहीं है कोई प्रोग्राम तरतीब देना, क्योंकि आपकी आमद के हम मुंतज़िर हैं, क्योंकि हर आदमी बहुत मसरूफ़ है और वक्त किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके लिए वक्त निकाल कर पहुँच रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। तो हम आपकी मोहब्बतों का मान रखते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने अरमान पहुँचे हैं। फैयाज एवान साहब को भी दिल की गहराई से खुश आमदीद कहते हैं। ये सदर है मजलिस कायदे आज़म के, तो आपको भी दिल की गहराई से खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ सईद निज़ामी साहब हमारे दरमियान पहुँचे हैं। सईद निज़ामी भाई को भी दिल की गहराई से खुश आमदीद कहते हैं। और अनवार साहब हमारे दरमियान बैठे हैं। अनवार साहब एक मंदूब के हवाले से एक बड़ा नाम, न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से बहुत जहांदीदा शख्स हैं और मोहब्बतों के अमीन हैं। आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और एक ऐसी ही खूबसूरत शख्सियत हमारे दरमियान बैठी है जो कि जिसके नाम के साथ ही राजा लग जाता है। मेरी मुराद है सदीक राजा। यहाँ आर्ट काउंसिल का नाम हो, शोबिस का नाम हो, या पुरानी ऑर्गेनाइजिंग की बात हो, कि वो या मोहब्बत की बात हो या मोहब्बतों के फूल बांटने की बात हो, तो सदीक राजा का नाम आता है। सदीक राजा साहब को भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ साथ हाजी अब्दुल रहीम साहब हमारे दरमियान पहुंचे। हाजी अब्दुल रहीम साहब को भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और तैयबा महमूद हमारे दरमियान मौजूद हैं। तैयबा को भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। शोबिस का एक बड़ा नाम है और बहुत मेहनत करी उन्होंने इस मकाम पर पहुंची। तो उसके साथ महमूद साहब को भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और अब्दुल कादिर मेमन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और उनसे हम बांसुरी नवाज है, बांसुरी पर उनसे नात सुनेंगे हम और अभी भी परफॉर्म कर रहे थे। और उसके साथ मास्टर महमूद साहब को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और अली अख्तर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, एक्टर एंड डायरेक्टर, आपको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और सईद आलम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और सईद आलम साहब जो है वो मेडलिस्ट भी हैं, तो ये बड़ी शख्सियत हमारे दरमियान पहुंची है। उनकी आमद ने हमारे कद को बुलंद कर दिया। और आफाक अहमद कादरी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आफाक अहमद कादरी साहब इश्ताक बशीर साहब के साथ साथ हैं और बहुत ही खूबसूरत नाम पढ़ते हैं। आपको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और हाजी मोहम्मद जाकिर सुल्तानी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। ये खानका दरबार सुल्तानी से ताल्लुक है इनका और ये वक्त निकालकर हमारे दरमियान पहुंचे, इनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। और तस्वीर सुल्तानी खानका दरबार सुल्तानी से ताल्लुक है, आप भी हमारे दरमियान पहुंचे, आपको भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। इसके साथ साथ सकले रजा हमारे दरमियान पहुंचे, सकले रजा साहब को भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और इकबाल अत्तारी हमारे दरमियान पहुंचे, इकबाल अत्तारी को भी दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और फैजान मदीना से ताल्लुक है आपका। ये तमाम दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं हमारे और सब मोहब्बतों के एवज यहाँ पर पहुँचे हैं। और अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद करे कि आपने वक्त निकाल कर यहाँ पहुँचे। और डॉक्टर नसाका हमारे दरमियान पहुँचे हैं, उनको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
हबीब मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, गरीबों का मज्जा, यतीमों का मौला, ज़ईफ़ों का मावा, गुलामी का मौला, खतादार को दरगुजर करने वाला और बांग्लादेश के दिल में इफ़न करने वाला, वो नबियों में रहमत लगा पाने वाला, मुरादे गरीबों की करने वाला। नात की एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा, मेरा अकीदा है हमारे नबी सरवर कौनेन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत छोटा था जब से ये नात मैंने स्टार्ट की थी, और जब मैंने सीखी थी तो पहली नात ये वो करती थी, और ये नात आपको यूट्यूब में भी नहीं मिलेगी, बहुत पुरानी नात। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जचता ही नहीं आप में अब चेहरा किसी का, दीदार मयसर हो रसूल अरबी का। सर से सबकी सुनता है तू ही सुनता है सबकी सदा, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हसना और जिसे
मैं बेकरार था, मेरा सरकार के आलम सल्लल्लाहु जब दुनिया में तशरीफ लाई तो तमाम दाइयों को बेटे मिले। जब बेटे मिले तो दाई हलीमा की इतनी लागत थी कि सही तरह खड़े भी नहीं हो पाती थी, चलती थी और गिर जाती थी। जब मक्के से मदीने से जब वो दाइयाँ सारे ऊँटनियाँ काफिला चल रही तो जब सरकार उस ऊँटनी पे सवार हुई दाई हलीमा की वो लागत तो इतनी तेजी से दौड़ी कि जो दाइयाँ जा चुकी थी ऊँटनियाँ लेके उसके पास से हवा के दोष में निकल गई। तो शायद कहता है इस बात को दाची दादी मावारी दादी का जोर यागी कदम कदम पैदा दी ऐसी बेजोर यागी दाची दे बाग बल्ले जगनी दे कदम तल्ले दाची बाते दाची दे बाग बल्ले मगनी दे कदम तल्ले दाची बाते बाबा से फिर जोड़ देते तो दाई हलीमा जो झूला झुला रही है शायद क्या कहता है भीगे सामा के दाई झूला झूला दी भैये सोने मोहम्मद को लोरिया सोना दी भैये पत्थर जले दे भैये दीना दिला दे भैये लोरिया सोना दी भैये पत्थर जले दे भैये दीना दिला दे भैये लोरिया सोना दी भैये चंदो के लोड़ा बढ़ाया हलीमा को कुछ सच से सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। अब बात करते हैं कि सरकार ने जब बकरियां चलाई तो उन बकरियों में दूध खत्म हो चुका था, ऐसी लागत बकरियां। तो सरकार ने जब उनको चलाया तो शायद ने लिखा बकरियां चरा बढ़ जाना अल्लाह दा दूर गया अपना दा बाग जानी सोना दूर गया जितना नबी पैसे बकरियां फिर गए जब सरकार तशरीफ ले गया तो बकरियां सरकार के कदम चूम रही थी। जितना नबी पैसे बकरियां फिर गए चूम जिलदे नबी मई पिया के खीर सोया हलीमा बोलो कुछ सच से सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह। ये बात आ रही थी दादा सरकार को। अब हम मिलाद क्यों मनाते हैं? मैं क्यों सरकार का जिक्र उठेगा। हाफिज साहब फरमाते हैं इस कलाम में कि जब दाइयों को तमाम बेटे मिले तो वो मिलाद मनाया। तो मस्ते में फरमाते हैं कि तवज्जो चाहूंगा 400 खास हो गया तो तवज्जो चाहूंगा कि शायद कहता है सदका दे दीदा अल्लाह एहसान लावे हर बे औलाद में जोड़ी रब वसावे रोदे पैसान सीकर के आबाद की सैरे औलाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम दाइयों को बेटे ही पैदा हुए रोदे
सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह सल्लल्लाहु सुब्हानल्लाह। बड़ा आज से तकरीबन 15-20 साल पहले अहमद नदीम कासमी करम मांगता गुनाहगार मगर निस्बते आका वाले, अपनी खुश किस्मती के हम हैं मोहम्मद वाले, अपनी खुश किस्मती है हम हैं मोहम्मद वाले। अब मैं अपना मसला बयान करने चला हूँ क्योंकि आजकल जब भी हम मुसलमान एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहले ये परेशानियां में लाभ होती है कि आपका किस मसलक से ताल्लुक है। अपने मसलक में तो है गैर की तारीफ हराम, अपने मसलक में तो है गैर की तारीफ हराम, सारे अशकार ही लिखूंगा मोहम्मद वाले, सारे अशकार ही लिखूंगा मोहम्मद वाले। सब मिलके पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। हमको आका से अल्लाह का आया है यकीन, हमको आका से अल्लाह का आया है यकीन। अल्लाह वाले मगर पहले मोहम्मद वाले, अल्लाह वाले मगर पहले मोहम्मद वाले। हमारा सिलसिला उस सिलसिले की निस्बत से शेर बयान करूंगा। रंगे इदरीसिया है खास मोहम्मद वाला, रंगे इदरीसिया है खास मोहम्मद वाला। हमको है शेख मिले खास मोहम्मद वाले, हमको है शेख मिले खास मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। चश्मे साकी की करामात की हद कोई नहीं, चश्मे साकी की करामात की हद कोई नहीं।
यार सूजन उजाले मोहम्मद वाले। मैंने इस नाम के अशार कम किए और हमारे तारिक साहब के कहने के बावजूद दूसरे नात के कोई एक दो अशार माफी के साथ पेश करना चाहूँगा, क्योंकि ये अशार भी कुछ ऐसे हैं कि इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। फिदा का उम्मीदी या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मीदी या रसूल अल्लाह। मेरे माँ बाप ताड़े को उमर कुर्बान रसूलल्लाह, कसम रब्बी असन जानते की माँ रसूलल्लाह, कसम रब्बी असन जानते माँ रसूलल्लाह। पिता का मीवा या रसूल अल्लाह। मैं मंगा मैं तेरा कोई अमाल पल्ले नहीं। मैं मंगा मैं तेरा कोई अमाल पल्ले नहीं। मेरे वर्गे निगम में दे मेहरबान या रसूलल्लाह। मेरे वर्गे निगम में दे मेहरबान या रसूलल्लाह। फिदा का उम्मीदी कोई खाली नया जावे क्या सरकार ते दर को। कोई मंगे जे कतरा दे देवर दरिया रसूलल्लाह। कोई मंगे जे कतरा दे देवर दरिया रसूलल्लाह। फिदा का आखिरी शेर हुआ तुहाडे इस फहीदिया रसूल या रसूलल्लाह। तुहाडे इस कमीदिया रसूल या रसूलल्लाह। जदो नजरां टिकाओ फेर निकले या रसूलल्लाह। जदो नजरां टिकाओ फेर निकले या रसूलल्लाह। फिदा का उम्मीद या रसूल अल्लाह। सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना। खुद किए देते
अपना जो बनाया है महशर में भी कह देना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना। महशर में भी कह देना, इतना तो करम करना है चश्म करीमा, इतना तो करम करना है चश्म करीमा। जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो। हमने बुजुर्गों से सुना है कि जब आपका आखिरी वक्त हो, वक्त रुखसत होता है, तो जो हंसते हुए चेहरे इस दुनिया से जा रहे होते हैं तो वो अपना जन्नत में वो मकाम देख रहे होते हैं। और बास सूफिया के नज़दीक तमाम नाखाने से गुजारिश करता है स्टेज पे तशरीफ ले आए। सलाम।
इतनी खूबसूरत आवाज़ नहीं है, लेकिन चूँकि जब से रेडियो हमने स्टार्ट किया, बचपन से मन्नान हनी साहब को देखा, उनकी आवाज़ को सुना, एक मशहूर ब्रॉडकास्टर के तौर पर हमारे सामने आया, उनको सुन के आज इस मकाम पर पहुँचे कि ब्रॉडकास्टिंग में कुछ लोग उन्हें जानते हैं। और माशाल्लाह इन्हीं को देखा और सीखने का मतलब तक कि जाके जब इनसे मुलाकात रहती है तो दुआएं से लेते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमेशा खुश रखे। और यहाँ पर इब्राहिम नदिया साहब जिन्होंने हमें आज याद किया, उनका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बाबरकत महफिल में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत सारे नामवर शख्सियात भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बरकत वतन अवार्ड्स के यहाँ पर वसूल कर रहे हैं। और मैं गुजारिश करूँगा जनाब सिद्दीक राजा साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और अवार्ड के लिए इस लाइन में डॉक्टर तहीद हर्बलिस्ट और अवार्ड दे रहे हैं डॉक्टर निसाका और मनोज चौहान मजहबी स्कॉलर के लिए जो इन्होंने अच्छी महफिल यहाँ पर सजाई है। और उसके साथ साथ अवार्ड भी हम चाह रहे हैं कि आपके हाथों से हमारे बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर, बहुत अच्छे टीवी एक्टर जिनको सुनकर और जिनको देखकर लोग, नई नस्ल के लोग बहुत कुछ सीखते हैं, चाहूँगा कि आप अपने हाथों से मन्नान हनी साहब को ये अवार्ड दें। अल्लाह अपनी जिंदगी में उम्र दराज मेरे को तंदुरुस्ती भी इसका होता है। मना मेरे को मैं का फेल बहुत अच्छे तंजीम, बहुत बड़ी फलाही तंजीम जिसे मैं कहूँगा, और वो है कारवान शहर। कारवान शहर एक बड़ी फलाही तंजीम है जिन्होंने कोरोना के दौर में बहुत काम की। उसके साथ साथ पैसे नाम मुतासिर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम की। उनके अहदेदारान आज हमारे इस मैदान में मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि वो तमाम अफराद जिन्होंने अपनी काविशों से लोगों के दिलों में घर किए वो स्टेज पर तशरीफ लेकर आ जाएँ। जनाब फैसल साहब हैं, तय्यब साहब हैं, स्टेज पर तशरीफ ले आए। अच्छा, सदीक राजा साहब से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। सदीक राजा सही आप अपने दस्ते मुबारक से इनको इधर निकाले। और ये आपा कादरी साहब नाथवा, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और अनवर मंदिर साहब कुछ मैगजीन अपने दस्ते मुबारक से देना चाह रहे हैं डॉक्टर कसाका साहब को और मनोज चौहान साहब को। ये लीजिए भाई, मजहबी स्कॉलर हमारे दरमियान मौजूद है। और अनवर मंदूर साहब अपना मैगजीन, वो आगे मैगजीन नहीं, अब्दुल वासी नेशनल प्रेस क्लब के सदर की जानिब से अहमद शकील साहब के लिए। और सदीक राजा साहब और मन्नान साहब ने और जमील भाई आप हाथ लगाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। सैयद अहमद शकील साहब, क्या बात है, आपकी सलामत रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब्दुल वासी नेशनल प्रेस क्लब के सदर की जानिब से अहमद शकील साहब के लिए। और सदीक राजा साहब और मन्नान साहब ने और जमील भाई आप हाथ लगाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। सैयद अहमद शकील साहब, क्या बात है, आपकी सलामत रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपको भी सिंध की रिवायती अजरक जो है जरूर पेश करनी है, क्योंकि सिंध धरती की पहचान है ये और इस पर हमें मान है। हमारे लिए बायस खुशी ये है कि एक हिंदू स्कॉलर इंटरफेथ का काम करते हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो शान में कसीदा कोई करते हैं। महफिल-ए-नात जितनी भी हमारे क्लब वगैरह में रखते हैं तो मनोज चौहान साहब ने हमेशा जो है नात शरीफ पेश किए। हम तालियां भी नहीं बजवा सकते, ज़रा हमको आप अप्रिशिएट करते हैं, आपको अच्छा लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे सरकार की जो शादी निराली है और
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पेश करता हूँ। और अमन अखवत अदल मोहब्बत वहदत का प्रचार करो, ये मेरा मैसेज है आज के लिए कि अमन अखवत अदल मोहब्बत वहदत का प्रचार करो, इंसानों की इस नगरी में इंसानों से प्यार करो। सूरज बनना मुश्किल है तो जुगनू ही बन जाओ, तो भाई हो तो भाई की खातिर इतना तो इंसाफ करो, इंसानों की इस नगरी में इंसानों से अंजुम जो कि टीवी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है और फैशन डिजाइनर है, आज हमारे दरमियान पहुंची है।